बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। सेकेंड ईयर उर्दू से मुतल्लक़ 2019 में रमूज़ औक़ाफ़ से मुतल्लक़ पूछे गए वो तमाम सवालात जो पंजाब के मुख्तलिफ़ बोर्ड्स में पूछे गए वो तरतीब दिए गए हैं ताकि आप अंदाज़ा कर सकें और याद कर सकें कि किस नौइयत के सवाल रमूज़ औक़ाफ़ से मुतल्लक़ पूछे जाते हैं। अगर आप इनको बेहतर तौर पर तैयार कर लें तो कभी उम्मीद है कि बहुत सारे वो सवालात उसी तरह पूछे जाते हैं जिस तरह आप यहाँ इन सवालिया पर्चा जात में देखेंगे। इनके जवाब भी यहाँ पे पेश कर दिए गए हैं ताकि आप आसानी से इन्हें याद कर सकें। तो देखते हैं कि किस नौइयत के सवालात पूछे गए हैं। फैसलाबाद बोर्ड 2019 फर्स्ट ग्रुप में जो सवाल पूछे गए हैं वो कुछ यूँ हैं। सवाल नंबर 11, तफसीलिया की अलामत है। तफसीलिया की अलामत ए जुज़ दुरुस्त है। तफसीलिया जहाँ पे हम किसी चीज़ की तफसील बयान करते हैं तो ये अलामत लगाते हैं। सवाल नंबर 12, इस्तफ़हामिया की अलामत है। ए जुज़ सवालिया की अलामत है, बी जुज़ नदाइया की, सी जुज़ राबता की अलामत है, डी जुज़ वक्फ़े की अलामत है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ए जुज़ है। सवालिया को इस्तफ़हामिया भी कहते हैं। सवाल नंबर 13 है, जुमला मोतरज़ा के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं, कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। ए जुज़ इसका है राबता की अलामत है, बी जुज़ ब्रैकेट है, सी जुज़ सवालिया की अलामत है, डी जुज़ वक्फ़ा की अलामत है। तो इसका दुरुस्त जवाब है बी जुज़, जिसे हम जुमला मोतरज़ा कहते हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ, आपने पहले भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि जुमला मोतरज़ा ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके होने या ना होने से असल तहरीर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये ब्रैकेट हम वहाँ पे लगा देते हैं। ख़ास तौर पे ये वो तफसील दी जाती है जिसका जुमले से ताल्लुक़ नहीं होता। सवाल नंबर 14 है, ये अलामत किस चीज़ की है। ए जुज़ नदाइया की, बी तफसीलिया की, सी राबता की, डी वक्फ़ा की। तो दुरुस्त जवाब है ये अलामत जो है ए जुज़ दुरुस्त है, नदाइया की है। जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं तो नदाइया की ये अलामत हम इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 15, मुख्तसर तरीन ठहराव की अलामत है। जहाँ हम कम से कम ठहरते हैं। ए जुज़ सक्ता की अलामत है, बी राबता की है, सी कौसैन की है, डी जो है सवालिया की है। तो दुरुस्त जवाब ए जुज़ है। इसे हम सक्ता की अलामत कहते हैं। मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए हम ये अलामत इस्तेमाल करते हैं। रावलपिंडी बोर्ड 2019 फर्स्ट ग्रुप में पूछे गए सवालात कुछ यूँ हैं। सवाल नंबर 11, ये अलामत किस चीज़ की है। तफसीलिया की, सक्ता की, वावैन की, नदाइया की। तो ये ए जुज़ दुरुस्त है। तफसीलिया की अलामत है कॉलन एंड डैश लगाया हुआ है, तो ये तफसीलिया की अलामत है। सवाल नंबर 12 है, कौसैन की अलामत कौन सी है। ए जुज़ नदाइया की है, बी ख़त की अलामत इस्तेमाल हुई है, सी में वावैन है और डी में कौसैन है। तो कौसैन डी ऑप्शन दुरुस्त है, जहाँ पे हम जुमला मोतरज़ा के लिए कौसैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 13 है, हैरत और ख़ुशी के इजहार के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है। ए जुज़ वक्फ़ा की, बी सक्ता, सी राबता, डी फ़ुजाइया की। तो डी जुज़ दुरुस्त है क्योंकि हम खुशी और गमी के इजहार के लिए फ़ुजाइया की अलामत इस्तेमाल करते हैं, जज्बात के इजहार के लिए। नंबर 14 है, राबता की अलामत है। ए जुज़ इसका है नदाइया, बी जो है राबता, सी जो है सवालिया की अलामत है, डी जो है वो वावैन की है। तो राबता की अलामत जो है बी जुज़ दुरुस्त है, जिसे हम कॉलन कहते हैं। सवाल नंबर 15 है, वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए जो अलामत इस्तेमाल होती है वो है। ए जुज़ सक्ता, बी वक्फ़ा, सी राबता, डी ख़त्मा। तो वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए हम राबता की अलामत इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सबसे कम ठहराव के लिए हम अलामत सक्ता की इस्तेमाल करते हैं। सक्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल होती है और वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए हम राबता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सरगोदा बोर्ड 2019 पहले ग्रुप में पूछे गए सवालात कुछ यूँ हैं। सवाल नंबर 11, अहमद खाली जगह, हसन और बिलाल भाई हैं। तो ये पहला जुज़ है, ये ख़त्मा की अलामत है, बी
राबता की अलामत लगाई गई है, सी सक्ता की अलामत है, डी जो है वो वक्फ़ा की अलामत है। तो ये दुरुस्त जवाब जो है सी का है। मुख्तसर तरीन ठहराव के लिए हम सक्ता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह अहमद के बाद सक्ता की अलामत आएगी। अगर जितने भी नाम पूछे जाते तो उनके बाद सक्ता की अलामत इस्तेमाल होती और आखिरी नाम के बाद जो है वो और लगा दिया जाता है। तो दुरुस्त जवाब सी है। सवाल नंबर 12, वक्फ़े खफ़ीफ़ कहते हैं ए जुज़ ख़त को, बी ख़त्मा को, सी वक्फ़ा को, डी सक्ता को। तो दुरुस्त जवाब जो है वक्फ़े खफ़ीफ़ कहते कम तरीन वक्फ़े को। तो डी जुज़ दुरुस्त है। सक्ता कम से कम ठहराव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 13 है, कौसैन की अलामत है। अलामत नंबर ए जो है वो है वक्फ़ा की, बी कौसैन की, सी सवालिया की, डी वाओवैन की। तो यहाँ पे कौसैन पूछा गया है तो दुरुस्त जवाब जो है वो बी जुज़ है। जो जुमला मोतरज़ा के लिए हम कौसैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 14 है, ये अलामत किस चीज़ की है? ए जुज़ नदाइया की, फुजाइया की, सी इस्तेजाबिया की, डी तीनों की। और इसका दुरुस्त जवाब जो है वो डी जुज़ है। तीनों के लिए ये इस्तेमाल होती है। नदाइया होता है जब हम किसी को बुलाते हैं, फुजाइया जो होता है खुशी गमी के इजहार के लिए, इस्तेजाबिया हैरानी के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये तीनों के लिए हम नदाइया अलामत ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जुमले की नोइयत हमें ये बताएगी ये नदाइया की अलामत है, यहाँ खुशी या गमी का इजहार है, या यहाँ पे हैरानी का इजहार है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो डी जुज़ है। तीनों के लिए यही अलामत इस्तेमाल होती है। सवाल नंबर 15, कायदे आज़म ने फरमाया काम काम और बस काम। यहाँ पे राबता की अलामत हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अपने और किसी के कौल के दरमियान हम राबता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 11 है, ये अलामत किस चीज़ की है? ए जुज़ है सक्ता की, बी वक्फ़ा की, सी राबता की, डी अलामत हज़फ़ है। तो ये वक्फ़ा की अलामत है जो सक्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त जवाब इसका बी जुज़ है। सवाल नंबर 12, किसी का कौल हू बहू तहरीर में नकल किया जाए, उसके शुरू और आखिर में हम कौन सी अलामत लगाते हैं? ए जुज़ है कौसैन, बी नदाइया, सी वाओवैन, डी वक्फ़ा। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो है वाओवैन, क्योंकि अपनी तहरीर से दूसरे के अल्फाज को जुदा करने के लिए हम उस शख्स के कौल या उसकी बात के शुरू और आखिर में वाओवैन की अलामत लगाते हैं, जिसे हम अंग्रेज़ी में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। सवाल नंबर यहाँ पे है 13 है, वाओवैन की अलामत है। ए जुज़ जो है यहाँ पे वक्फ़ा की अलामत है, बी जो है ये वाओवैन की अलामत है, सी जुज़ जो है कौसैन की है, और डी जो है ये ख़त की अलामत है। तो दुरुस्त जवाब जो है ये बी जुज़ है, वाओवैन की अलामत, इन्वर्टेड कॉमास। सवाल नंबर 14 है, किसी जुमले में वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? तो जुमले में वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए हम राबता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 15, कोई तफसील देने के लिए अलामत लगाते हैं। तफसील जब बयान करनी हो तो तफसीलिया की अलामत आएगी। तो बी जुज़ दुरुस्त है, क्योंकि इस जुमले में तफसील बयान की जाती है। मीरपुर बोर्ड 2019 पहले ग्रुप में पूछे गए सवालात कुछ यूँ है। सवाल नंबर 11 है, खुशी के इजहार के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? ए जुज़ सवालिया, बी जो है ये तफसीलिया की अलामत है, सी जुज़ नदाइया की है, और डी जुज़ जो है वो वक्फ़ा की अलामत है। तो खुशी और गमी के इजहार के लिए हम ये फुजाइया की अलामत इस्तेमाल करते हैं, जिसे नदाइया भी कहते हैं। सी जुज़ दुरुस्त है। सवाल नंबर 12 है, किसी का कौल जब लिखा जाता है तो कब कैसे लिखा जाता है? ए जुज़ सक्ता में, बी जुज़ वाओवैन में, कौसैन, सी जुज़ कौसैन में, डी जुज़ राबता में। तो किसी का कौल जब हम लिखते हैं तो वो वाओवैन में लिखते हैं। तो दुरुस्त जवाब बी जुज़ है। सवाल नंबर 13 है, सक्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? ए जुज़ नदाइया, बी जुज़ वक्फ़ा, सी जुज़ ख़त्मा, और डी जुज़ वाओवैन है। तो दुरुस्त जवाब जो है वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए बी जुज़ दुरुस्त है, हम वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करते हैं।
सवाल नंबर 14 है, ये अलामत किस चीज़ की है? ए जुज़ राबता की, बी जुज़ तफसीलिया की, सी जुज़ ख़त्मा की, डी जुज़ फ़जाइया की। तो ये अलामत दुरुस्त जवाब इसका ए जुज़ है, ये राबता की अलामत है। सवाल नंबर 15, वाव वैन की अलामत है। ए जुज़ ये है कौसैन, बी जुज़ तफसीलिया है, सी जुज़ नदाइया है और डी जुज़ जो है वाव वैन है। तो इसका दुरुस्त जवाब जो है वो डी जुज़ है, क्योंकि हम वाव वैन में किसी के अल्फाज के शुरू और आखिर में वाव वैन इस्तेमाल करते हैं। फ़नी बोर्ड 2019 फर्स्ट ग्रुप में पूछे गए सवालात कुछ यूँ हैं। सुबहान अल्लाह, खूबसूरत शेर है, अलामत लगाइए। ए जुज़ में सकता है, बी जुज़ में राबता है, सी जुज़ में ख़त की अलामत है और डी जुज़ में जो है इस्तेजाबिया की अलामत है, जिसे नदाइया और फ़जाइया के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त जवाब डी जुज़ है, यहाँ पे इस्तेजाबिया की अलामत इस्तेमाल होगी। सवाल नंबर 12, किसी को पुकारने या मुखातब करने के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? ए जुज़ वाव वैन, बी जुज़ नदाइया, सी जुज़ राबता, डी जुज़ ख़त्मा। जब हम किसी को पुकारते हैं तो हम नदाइया की अलामत इस्तेमाल करते हैं, बी जुज़ दुरुस्त है, नदाइया की अलामत यहाँ आएगी। सवाल नंबर 13 है, ये अलामत किस चीज़ की है? ए जुज़ मिसरा की, बी जुज़ तखल्लुस की, सी कौसैन की, डी वक्फ़ा की। तो ये अलामत कौसैन की है, जिसे अंग्रेज़ी में हम ब्रैकेट्स भी कहते हैं, जुमला मोतरज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 14 है, मैं लड़का हूँ, इस फ़िक्रे के आखिर में कौन सी अलामत लगेगी? ए जुज़ राबता, बी सकता, सी सवालिया, डी ख़त्मा। तो दुरुस्त जवाब इसका आएगा डी जुज़, ख़त्मा की अलामत आएगी, क्योंकि यहाँ पे जुमले ने अपना मुकम्मल मफ़हूम वाज़े कर दिया है और जब जुमला ख़त्म हो जाता है तो उसके आखिर में हम ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 15 है, तफसीलिया की अलामत है। ए जुज़ में सकता की अलामत लगाई गई है, बी जुज़ में वक्फ़ा की है, सी में राबता की है, डी जुज़ में तफसीलिया की अलामत है। तो दुरुस्त जवाब है डी जुज़। बहावलपुर में पूछे गए 2019 में के फ़र्स्ट ग्रुप में रमूज़ औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ सवाल कुछ यूँ है। सवाल नंबर 11, सबसे कम ठहराव के लिए कौन सी अलामत इस्तेमाल होती है? ए जुज़ सवालिया, बी जुज़ वाव वैन, सी जुज़ जो है वो नदाइया है, डी जुज़ जो है वो सकता के लिए है। तो कम से कम ठहराव के लिए हम सकता की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त जवाब जो है वो डी है। सवाल नंबर 12, इक़्तिबास या कौल का हवाला देना मकसूद हो तो कौन सी अलामत लगाते हैं? ए जुज़ ख़त, बी जुज़ वक्फ़ा, सी जुज़ कौसैन, डी जुज़ वाव वैन। इक़्तिबास या कौल नकल करना हो तो फिर हम वाव वैन की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त जवाब डी है। सवाल नंबर 13, इन में से वाव वैन की अलामत कौन सी है? ए जुज़ जो है ये वाव वैन की है, बी जुज़ जो है वो वक्फ़ा की है, सी जुज़ इसी तरह कौसैन और डी जुज़ जो है ख़त की है। दुरुस्त जवाब जो है वो ए जुज़ है, जिसे हम वाव वैन को अंग्रेज़ी में हम इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। सवाल नंबर 14 है, LLB इन अल्फाज में कौन सी अलामत आएगी? यानी मुख़फ़्फ़फ़ात में LLB हो, MA हो, BA हो या BEd हो, इनके दरमियान कौन सी अलामत इस्तेमाल होगी? ए जुज़ है ये वक्फ़ा की अलामत है, डी जुज़ जो है ख़त्मा, बी जुज़ जो है वो ख़त्मा की अलामत है, सी जुज़ राबता की अलामत है, डी जुज़ जो है वो तफसीलिया की अलामत है। तो दुरुस्त जवाब इसका बी जुज़ है। हम फुल स्टॉप की अलामत लगाएंगे। अंग्रेज़ी में इसे हम फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में हम इसे ख़त्मा कहते हैं, इंग्लिश में ये डॉट लगाए जाते हैं, नुक्ते, और उर्दू में ये हम ख़त्मा की अलामत छोटी सी डैश इस्तेमाल करते हैं। सवाल नंबर 15, ये अलामत किस चीज़ की है? ए जुज़ कौसैन की, बी जुज़ वाव वैन की, सी जुज़ सकता की, डी जुज़ नदाइया की। तो दुरुस्त जवाब डी जुज़ है, ये नदाइया की अलामत है। साहिवाल बोर्ड 2019 फर्स्ट ग्रुप में पूछे गए सवालात कुछ यूँ हैं। सवाल नंबर 11, सकता से ज़्यादा ठहराव मकसूद हो तो हम कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? ए जुज़ ख़त्मा की, बी वक्फ़ा की, सी राबिता, डी नदाइया। तो सकता से ज़्यादा ठहराव के लिए हम वक्फ़ा की अलामत इस्तेमाल करते हैं। तो दुरुस्त जवाब बी जुज़ है, वक्फ़ा की अलामत। सवाल नंबर 12, वाव वैन की अलामत होती है। ए जुज़ नदाइया, बी जुज़ सवालिया, सी जुज़
वाओवैन डी जुज़ जो है वो राबता की अलामत है। तो दुरुस्त जवाब जो सी होगा, जिसे हम अंग्रेज़ी में इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। सवाल नंबर 13, तफसीलिया की अलामत कौन सी है? ए जुज़ नदाइया, बी जुज़ राबता, सी जुज़ सक्ता और डी जुज़ जो है वो तफसीलिया की अलामत है। तो दुरुस्त जवाब है डी जुज़। सवाल नंबर 14, किसी को बुलाना या मुखातब करना हो तो कौन सी अलामत आती है? ए जुज़ नदाइया, बी राबता, सी वाओवैन, डी सवालिया। तो दुरुस्त जवाब जो है वो ए जुज़ है। सवाल नंबर 15, अंग्रेज़ी मुखफ़्फ़ात को उर्दू में लिखते वक्त कौन सी अलामत इस्तेमाल करते हैं? ए जुज़ वक्फ़ा की, बी जुज़ ख़त्मा की, सी फ़ुजाइया और डी राबता है। तो मुखफ़्फ़ात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ख़त्मा की अलामत। सवाल नंबर यहाँ पे 11 है, मुल्तान बोर्ड में जो सवालात पूछे गए हैं। राबता किसे कहते हैं? ए जुज़ वक्फ़े ख़फ़ीफ़ को, बी जुज़ वक्फ़े मुतलक को, सी जुज़ निस्फ़ वक्फ़ को और डी जुज़ वक्फ़े लाज़म को। यहाँ पे सी जुज़ दुरुस्त होगा, क्योंकि हम वक्फ़ा से ज़्यादा ठहराव के लिए यहाँ पे ये अलामत इस्तेमाल करते हैं राबता की। सवाल नंबर 12, सक्ता से ज़्यादा ठहराव मकसूद हो तो इस्तेमाल करते हैं। सक्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वक्फ़ा की अलामत। तो दुरुस्त जवाब बी होगा। सवाल नंबर 13 है, राबता की अलामत है। राबता की अलामत बी जुज़ दुरुस्त है। ये कॉलन की अलामत यहाँ पे लगी हुई है। तो दुरुस्त जवाब बी है। सवाल नंबर 14 है, वक्फ़ा पर तवक्कुफ़ करना चाहिए। वक्फ़ा पर मुख्तसर, भरपूर, सक्ता से ज़्यादा या लंबे वक्त के लिए। तो दुरुस्त जवाब सी है, सक्ता से ज़्यादा ठहराव के लिए हम तवक्कुफ़ करते हैं, ठहरते हैं। सवाल नंबर 15, अमजद PhD है, कौन सी अलामत लगेगी? ए जुज़ में यहाँ पे वक्फ़ा की अलामत है, बी में तफसीलिया की है, सी में राबता की है, डी जुज़ में ख़त्मा की है। तो दुरुस्त जवाब जो है वो डी जुज़ होगा, क्योंकि हम मुखफ़्फ़ात में सक्ता की अलामत इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम अलामत इस्तेमाल करते हैं ख़त्मा की, जिसे हम अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप कहते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये कुछ सवालात रमूज़ औक़ाफ़ से मुतल्लिक़ आपकी खिदमत में पेश किए गए हैं। इसे बार बार पढ़िए, सुनिए और अपने जानने वालों को भी इसके बारे में बताइए। सेकंड ईयर से मुतल्लिक़ मज़ीद मुफ़ीद वीडियोस देखने के लिए आप उर्दू निसाब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। समाअत के लिए बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।